बैचलर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस ज्ञान दर्शिका एक ऐसी बुक है जो आपको बैचलर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में तो हेल्प करेगी ही, साथ ही ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो डिप्लोमा एंड बैचलर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के सिलेबस पर बेस्ड होते हैं, इन सभी एग्जाम के लिए भी बेस्ट होने वाली है। हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो अप पाठशाला। मैं माइला खान आज फिर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के लिए एक ऐसी बुक लेकर आई हूँ जिसका आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। आज की हमारी बुक है ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान बैचलर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस ज्ञान दर्शिका। इससे पहले भी मैंने ज्ञान दर्शिका बुक रिव्यू दिया है, लेकिन वो जो हमारी पहली बुक थी वो मास्टर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस ज्ञान दर्शिका 3 वॉल्यूम बुक सेट है, जो टोटली मास्टर्स यूजीसी नेट पीएचडी सिलेबस पर बेस्ड है। लेकिन आज की हमारी बुक है बैचलर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के सिलेबस पर बेस्ड है, मतलब बीलिप पर बेस्ड है। ये बुक का फ्रंट है, ये बुक का बैक है। 425 बुक का प्राइस देखने को मिल जाता है। अगर आप हमसे बुक लेते हैं तो बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आपको ये बुक मिलने वाली है। देखते हैं बुक के अंदर आपको क्या क्या दिया गया है। आपको बुक का कंटेंट मिल जाता है, जहां आपके कंटेंट को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो टोटली बैचलर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के सिलेबस पर बेस्ड है। यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूं, यहाँ जो सिलेबस कवर किया गया है वो क्वेश्चन आंसर के थ्रू कवर किया गया है। यहाँ जो क्वेश्चन आंसर के पैटर्न जो भी आपके एग्जाम में दिए जाते हैं, क्वेश्चन आंसर का जो पैटर्न है उस पैटर्न के थ्रू यहाँ पे आपके सिलेबस को कवर किया गया है। जैसे हमारा फर्स्ट पार्ट का टॉपिक है लाइब्रेरी एंड सोसाइटी, ग्रंथालय और समाज। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और अब तक पूछे गए हैं, और वो सब आपको यहाँ मिलते हैं। और क्वेश्चन के आंसर की लेंथ भी काफ़ी है, मतलब क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों ही देखने को मिलने वाली है इस बुक में। एंड नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारा सेकंड पार्ट भी कुछ इसी तरीके से दिया गया है। हमारे सेकंड पार्ट का टॉपिक है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन और नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन एंड इंफॉर्मेशन रिट्राइवल क्लासिफिकेशन। इस पार्ट में आपको क्लासिफिकेशन रूल्स की सारी चीज़ें डिटेल्स में और थ्योरी के साथ आपको यहाँ मिलने वाली है। फर्स्ट पार्ट की तरह देखने को मिलता है कि अब 50+ से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो बिल्कुल क्वेश्चन आंसर के बेस्ड उनके लेंथ आंसर है, विद एग्जाम्पल एंड विद क्लासिफिकेशन रूल्स वगैरह सब इसमें दिए हुए हैं। थर्ड पार्ट हम देख लेते हैं। देखिए 1 बाय 1 तो पेज मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ, आप है। नेक्स्ट पार्ट हमारा थर्ड पार्ट है, जिसका टॉपिक है हमारा लाइब्रेरी कैटालॉगिंग। इससे पहले वाला टॉपिक जो था वो तो क्लासिफिकेशन है, और थर्ड टॉपिक है हमारा लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन और नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन एंड इंफॉर्मेशन रिट्राइवल कैटालॉगिंग। ये हमारा थर्ड टॉपिक रहेगा। ये स्टार्टिंग है, यहाँ से स्टार्टिंग है और यहाँ एंड है। जिस तरह के पीछे के पार्ट्स में भी आपको क्वेश्चन आंसर के पैटर्न में दिया गया था, यहाँ भी सेम ऐसे ही है। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको डिटेल्स में देखने को मिल जाएंगी। इसी तरह पार्ट 3 में भी यही सब दिया गया है। नेक्स्ट हमारा पार्ट 4 का हमारा टॉपिक है रेफरेंस सर्विसेज। रेफरेंस सर्विस में भी हमारा सेम यही, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे सभी एग्जाम्स में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो थ्योरेटिकल एग्जाम्स में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। इस वीडियो से आपको आइडिया हो जाता है कि ये बुक का कंटेंट किस तरीके का है और कितनी आपके लिए हेल्पफुल है। ये कंटेंट आपके सामने है। पार्ट 4 में भी आपको सेम इसी तरीके से दे रखा है जैसे बाकी पार्ट्स में है, और 50+ से क्वेश्चंस आपको सभी पार्ट्स में 50+ से अबव ही क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। इस पार्ट 5 का हमारा टॉपिक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये बिल्कुल हमारा आईटी पर बेस्ड है, और ये भी बहुत टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसका थ्योरी ही पढ़ लेते हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। इवन ऐसा होता है ना कि लाइक हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं तो उसमें तो एमसीक्यू बेस्ड आता है, लेकिन जब तक हमें थ्योरी डिटेल्स ना पता हो ना, तब तक हम वो एमसीक्यू क्लियर नहीं कर पाते। तो देखिए यहाँ पर आपको ये थ्योरी बहुत ही अच्छे से देखने को मिल जाती है, और वो भी क्वेश्चन आंसर। सबसे बड़ा प्लस पॉइंटर्स का ये है कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन आंसर बेस्ड में मिल जाती है। फिफ्थ पार्ट भी सेम आपका ऐसे ही मिल जाता है। अब इस बुक का बहुत ही इम्पॉर्टेंट और लास्ट पार्ट देखेंगे। इस बुक का जो लास्ट पार्ट है वो है पार्ट 6, और पार्ट 6 इस बुक को बेस्ट बुक बना देता है। मतलब आप ये कहो कि फुल ऑन पैकेज, अगर मैं कहूँ इस बुक को कि हाँ कि कंप्लीट पैकेज अगर हम इस बुक को कहें तो वो फिर बात गलत नहीं होगी, क्योंकि इतने सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आंसर देने के बाद हमारा लास्ट में जो पार्ट 6 है वो हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देता है। इससे पहले जो क्वेश्चंस थे वो हमारे
सब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, अब यहाँ पे हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे कि आपको पता है आपका जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं वो सब आपके एमसीक्यू पर बेस्ड होते हैं। तो देखिए यहाँ भी ना आपको देखिए यहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड मिल जाता है, कहाँ, पार्ट 6 में। और पार्ट 6 में भी ना आपको थोड़े बहुत एमसीक्यू नहीं मिलते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत सारे देखने को मिलते हैं। और इस क्वेश्चन के साथ साथ यहाँ पे आपको यहाँ पे आंसर भी देखने को मिल जाता है। और ये वही क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को अगर मतलब ऐसा कि इस बुक को अगर आप कम्प्लीटली पढ़ लेते हैं ना, सिंगल ये बुक आपका मे बी एग्ज़ाम क्लियर करवा सकती है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ये जो बुक है वो बैचलर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के लिए है। मतलब जितनी भी पोस्ट या कोई भी आपका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होता है, जैसे आप लोग बीलिप के स्टूडेंट हैं, तो उसके लिए उस सिलेबस को ये बुक कवर करती है। इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ग्रो अप पाठशाला ऑलवेज फॉर यू, ऑलवेज विद यू। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।